और फॉल सिस्टम से जैसे सोचा गया है वैसे ही बिल्डिंग गिरे और अगल बगल की बिल्डिंग्स को कोई असर ना हो। ये जो कवर वाला इलाका है, क्या ये माना जाए कि जिन चीजों को कवर करके क्यों रखा गया है? अगर नहीं, कवर तो इन्होंने कहा है कि डस्ट के लिए किया है या मलबा, कोई मलबा आएगा इसमें। जो इन्होंने कुछ जीआई मेस भी लगाए हैं कुछ जगह पे, जिससे कि थोड़े बड़े टुकड़े अगर किसी उससे गिरते हैं तो उनका जो है असर ना हो बिल्डिंग। ठीक है साहब, अब सिर्फ 2.5 मिनट से कम का इंतजार। ये तस्वीरें आखिरी बार देख लीजिए, बस 2.5 मिनट के अंदर इसमें होगा जबरदस्त धमाका। 3700 किलोग्राम विस्फोटक अंदर लगाए गए हैं, सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है। 9000 से ज्यादा छेद किए गए से तमाम पिलर्स में और उसमें बारूद को भरा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, बस टावर को आखिरी बार गौर से देखिए और बस कुछ ही पलों में जोरदार धमाका होने वाला है, जिसके गवाह हम सब बन रहे हैं इस वक्त। जो बिल्कुल पास दूसरी इमारतों में खड़े हुए हैं, ये वो ट्विन टावर है जिसमें एक आप देख पा रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट वाला एक टावर, जिसमें एक बड़ा सा हॉल होता है, छोटा सा किचन बनाया जाता है आम आदमी के लिए। बेसिकली इसको बनाकर ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जो आमतौर पर बिल्डिंग्स होती है जिसमें कई कमरे होते हैं, वो ये दोनों ट्विन टावर, जिनमें से एक 32 मंजिला है, एक 30 मंजिला है। कुछ ही पलों में धड़ाम की आवाज आएगी, सायरन बजना शुरू होगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ना करें आसपास की जो दूसरी रिहायशी इलाके हैं, जो इमारत हैं, जो ढकी हुई सफेद कपड़े में आपको नजर आ रही हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे, इसी बात की हम कम से कम कामना कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं ट्विन टावर नोएडा की 32 मंजिला ये इमारत, जिसको बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए है। इसको जब धराशायी किया जा रहा है तो इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। यानी कि हम अक्सर देखते हैं बनाना कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, इसको बनाना भी उतना ही मुश्किल था और तोड़ना भी उतना ही मुश्किल। आप देख पा रहे हैं ग्रीन एरिया में ये जो दो बिल्डिंग बनाई गई थी, अब कुछ ही सेकंड में जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होगा और फिर सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये दोनों बिल्डिंग जिनका अस्तित्व अब आपको अगले कुछ सेकंड में नजर नहीं आएगा। आपने मेरा भी हिसाब किया। माइक ऊपर करो, कर लो। ये देखो नीचे कंटिन्यूअस आवाज उस साइलेंट के अंदर सुनाई दे रही है। एक फाइनल गो एट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से दिया जाएगा और टाइमिंग मिल जाएगा। लगा दीजिए। नोएडा का ट्विन टावर जो कि किया जा रहा है। हिलो मत यार, 5-10 सेकंड। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है।
side. जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी, और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी, और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर और आस-पास के टावर खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं, जो ढके हुए टावर दिए हैं, आस-पास के टावर बहुत बड़ा धमाका, और वो जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी, और ये दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी हैं, लेकिन धुएं का जो गुबार है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जो लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि धुआं कैसे होगा, पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाएगा, ये धूल का गुबार। उम्मीद हम कर सकते हैं कि आसपास के घरों में जो लोग मौजूद हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये जोरदार धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है, और वो बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है, बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अचानक से ही ये ट्विन टावर 32 मंजिला 30 मंजिला ये ट्विन टावर धराशायी होते हैं। जोरदार आवाज आती है, चारों तरफ कंपन महसूस किया जाता है। इस वक्त हम 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन यहां पर भी एक अलग तरह का वाइब्रेशन महसूस किया गया। और आपको बता दें, जोरदार धमाके के बाद हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आसपास कुछ बिल्डिंग जरूर हैं, लेकिन ईश्वर न किसी दूसरी बिल्डिंग किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा हो। आसपास की कुछ बिल्डिंगें इस समय जरूर हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो जो ट्विन टावर थे, जो गगनचुंबी दोनों ही इमारतें थी, वो धराशायी हो चुकी हैं। और धुएं का ये गुबार आप देख पा रहे हैं, जोरदार डस्ट अपने साथ लेकर आए हैं। और वहां पर मौजूद जो, और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त लाखों की तादाद में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जितना भी ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। अपने हाथों में मोबाइल कैमरे लिए हुए अलग अलग हिस्सों में लोग इसका गवाह बनना चाहते थे। और जब धीरे धीरे ये धुआं जब कम होगा, फिर वहां की तस्वीर साफ हो पाएगी कि एक्चुअल कंडीशन अभी वहां की है क्या दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, या वास्तव में जो दावा किया जा रहा था उस दावे के मुताबिक किसी और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे जो गुबार है, जो जबरदस्त तरीके से धुएं का गुबार, वो अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी आसपास कुछ दिख पाना इतना, और आप देख पा रहे हैं तस्वीर में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनी। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो इमारतों को ब्लास्ट करके गिरा दिया गया हो, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है धुएं के कम। आज तक स्पेशल कैमरे से जरा गौर से देखिए, ये इमारत जो खड़ी थी और उसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और फिर कुछ देर में धुएं का गुबार किस तरह से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। आज तक के स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पूरा का पूरा हिस्सा काले धुएं के गुबार से भर गया। उम्मीद हम कर सकते हैं कि कम से कम दूसरी जो तमाम और बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई हो। हालांकि इलाके को पूरी तरह से खाली करा जा चुका था, वहां से लोगों को निकाला जा चुका था, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा हो, या जो ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हों। हालांकि अभी आपको बता दें, अभी की तस्वीरें धीरे धीरे करके जो धुआं है वो अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, जिसके बाद वहां की दूसरी इमारतों को हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या कई दूसरी इमारतें भी इसकी चपेट में आई हैं? यह सब कुछ कहे के मुताबिक हुआ, यानी कि फव्वारे की तरह ये अचानक एक ही जगह पर गिरा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन आज तक पर स्पेशल कैमरे से, स्पेशल इफेक्ट के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का ट्विन टावर ढहा दिया गया, नोएडा का भ्रष्टाचार में लिप्त ये टावर, जिसके गठजोड़ ने बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान के सामने खड़े हुए थे, स्पेशल इफेक्ट के जरिए, अपने स्पेशल के जरिए आज तक दिखा रहा है। आज तक पर जब इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया, गिराया गया, जमींदोज किया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, तब की परिस्थिति क्या बनी हुई थी, हमारे स्पेशल कैमरे वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाए हैं।
सुन्न सा रह जाता है, हर कुछ रह जाता है। हालांकि कुछ ही देर के बाद जब ट्विन टावर को धराशायी किया गया तो तालियां भी यहाँ पर बजाते हुए कई लोग नजर आए, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का कि इसका मलबा किस तरह से दिखता है। जब धुएं का ये गुबार थोड़ा कम होगा तो शायद वो तस्वीर और बेहतर नजर आएगी। और इसी के साथ ही साथ कि क्या दूसरी बिल्डिंग उनको तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, इस जो हवा का रुख है वो पश्चिमी तरफ है, यानी कि बुलंदशहर वहाँ के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। या इनको इस तरह की कोई परेशानी हो कि उनके लिए आज का दिन काफी चुनौती है। प्लीज आप अपना ख्याल रखें, मास्क लगा के। और ये तस्वीरें स्पेशल इफेक्ट से देखिए कैसे मलबे में 30 मंजिला मौजूदा वक्त में 800 करोड़ रुपए जिसकी कीमत थी वो धूल में मिल चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आज तक के स्पेशल कैमरे और स्पेशल इफेक्ट से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान पहली बार ऐसा होता है जब दो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, जो एक 32 मंजिला स्टूडियो अपार्टमेंट से भरी हुई जबकि दूसरी 30 मंजिला जो नॉर्मल बिल्डर फ्लैट होते हैं वो थी, उसको धराशायी करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने है। उम्मीद यही कि जब धुएं का गुबार कम हो तो उसके आसपास किसी भी तरह की कोई परेशानी जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके सामने खड़ी ना हो, इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं अपेक्स टावर जो 32 मंजिला 448 फ्लैट वाला था वो भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। 3 से 4 मंजिला ऊपर उठा हुआ मलबा इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें दूसरा सेन टावर जो 30